Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करा था कि आज की एक्सपायरी जो है वो कैसी हो सकती है। उसलिए मैंने कल ही बताया था कि एक्सपायरी जो है वो आई हैव अ फीलिंग दैट द एक्सपायरी विल फॉर निफ्टी बैंक द एक्सपायरी विल बी हैपनिंग अराउंड क्लोज टू 42,000 के आसपास ही हो जाएगा। देखिए अभी हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। सो मार्केट अभी भी 42,000 के आसपास ही है, 42,271 के आसपास ही है। तो अगर यहाँ पे बाजार पॉज ले रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर एन अपवर्ड मूवमेंट। बट एनीवे हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि हमने जो कल अपने लिए एट द एंड ऑफ द डे जो हमने अपने लिए कल एक प्राइस एक्शन डेवलप बात करी थी कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जो हमने कल ही डिसाइड किया था। लेट्स लुक ऑन टू दैट कि कल अगर आप ध्यान देते हैं तो कल मैंने आपसे एक चीज ये डिस्कस करी थी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाले स्विंग के ऊपर अगर बाजार जाएगा और ये वाला स्विंग, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं सो दैट हमको समझने में बहुत आसानी हो जाए कि ये हमने क्या चीजें मार्क करके रखी हैं। मैं इसको भी नीचे वाले को भी कलर चेंज कर देता हूं। सो दिस इज वेरी मच एविडेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर इन जोन्स के बीच में खुलता है और खुल के वो जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा, मैं जैसे अगर हम मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेता हूँ, दिस इज कर्सर नहीं, दिस इज एंकर। ओके, सो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है और खुल के वो ऊपर की तरफ में जाने लग रहा है, इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लेवल ब्रीच करके, व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट सेल कि ये वाले लेवल का जो पुट ऑप्शन है मैं ये सेल कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप ये वाला पुट जो है वो सेल कर दीजिए। आप ऑप्शन बाई मत करिए, आप सेल कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि जब मार्केट इस लेवल के नीचे, यानी जो हमने ये स्विंग बनाया हुआ था, अगर आप देख सकते हैं तो 1 आवर पे वो स्विंग जो है वो प्रोटेक्टेड है। वो स्विंग के नीचे मार्केट गया नहीं। तो हमने क्या सोचा हुआ था कि जब मार्केट इस लेवल के नीचे जाना शुरू करेगा, यानी यहाँ पे ओपन करेगा और इस लेवल के नीचे जाना शुरू करेगा, तो हम इसके इस लेवल के ऊपर के कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, ठीक है। तो अभी अगर मैं ड्राइंग्स को रिमूव करता हूं और मैं खाली वही प्राइस एक्शन दिखाता हूं जो हुआ, तो अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर इस तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जब जाने का ट्राई कर रहा है, सो लेट मी ब्रेक डाउन दिस इनटू अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड नाउ आई पिक कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो जब आपको दिख रहा है कि ये वाले स्विंग के ऊपर मार्केट जाने का ट्राई कर रहा है एंड 5 मिनट पे द मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज, दिस ब्लैक कलर लाइन इज 200 मूविंग एवरेज, और वो ये वाले स्विंग के ऊपर जा रहा है। सो व्हाट यू कुड हैव डन, अगर बाजार 42,200 पे है, आप 42,100 या 42,000, 42,100, 42,200, 42,300 के नेक्स्ट वीक के पुट्स को आप राइट कर सकते थे। सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दिस इज माई गो चार्टिंग का ये प्लेटफॉर्म है। सो करेंटली आई हैव स्टार्टेड टू यूज गो चार्टिंग एज वेल। सो मैं अगर आपको दिखाऊँ दिस डेल्टा, हमने सेलिंग में वी डोंट नीड दैट मच डेल्टा। सो अगर आप इधर नोटिस करते हैं तो दिस इज द ब्रेकडाउन लेवल ऑफ 42,300 ऑफ प्रीवियस वीक, अरे सॉरी कमिंग वीक। ये जो 42,300 का पुट ऑप्शन है, अगर आप इसको देखते हैं तो जैसे फर्स्ट 5 मिनट हमने इधर नोटिस करा कि मार्केट फर्स्ट 5 मिनट इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जा रहा है, तो मेरा काम क्या बनता है, मेरा काम बनता है कि अगर 5 मिनट, ये जो कैंडल स्टिक है, ये 5 मिनट का ये वीवैप की लाइन जो है ये गलत आ रही है। अगर ये इसके नीचे जाना शुरू करता है तो मैं इधर एग्जिट कर दूंगा। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि ये इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो अरे सॉरी, ये इस लेवल के फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के नीचे ये प्राइस जाने लगेगी तो मैं इसको शॉर्ट सेल कर दूंगा। यू जस्ट शॉर्ट इट एट अराउंड 326, 325, आप इसको शॉर्ट करिए। इट एट वेंट टू 274, ठीक है। आप उसको ट्रेल कर सकते हैं और इसमें आप 45 जो है, जब तक आपका ट्रेलिंग ऐसे लेट नहीं होता है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे 40 पॉइंट्स लेना, इट्स वेरी वेरी सेफ।
आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट गया, आपने उस हिसाब से फंक्शन किया और आपने सिंपली वो यहाँ पे ये ना इसका वीवैप जो है वो अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है। तो लेट मी मूव टू धन। मैं धन में आपको डिस्प्ले करता हूँ। और हर चीज के बारे में बात करेंगे, जो भी हमने स्विंग के लिए भी जो ट्रेड्स किए थे हम उसके लिए भी इस चीज में बात करेंगे। सो 42 पुट ऑप्शन 300 कर दिस वन, ठीक है। सो अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। वो चैटिंग में वो आज वीवैप का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि वो वीवैप जो है वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर रहा है, जबकि ये पेड वर्जन है, बट चलता है। सो ये आप अगर देख सकते हैं तो जब ये पुट है, दिस इज व्हेन इट इज गोइंग बिलो 325 326, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये वहां से इट हैज कम टू 277, तो 55 पॉइंट्स बाजार चला गया है वहां से नीचे। तो एटलीस्ट आप इसमें 35 पॉइंट्स जो है वो इजिली बुक कर सकते हैं, अगर आप ये पुट ऑप्शन जो है ये आप अगर इसको सेल कर रहे हैं तो इट इज वेरी सिंपल। ये यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो आप बाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉल बाई करना है, लेट्स से आपको 42 300 का कॉल ऑप्शन अगर परचेज करना है, ठीक है। सो ये कॉल ऑप्शन जैसे ही 80 रुपीज का कॉल ऑप्शन इट वेंट टू 150, तो आप अगर ये ले सकते हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं ये ले नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही ऑप्शन बाई करता हूँ। सो आप काफी तरीके से ट्रेड कर सकते थे इसको। जब ये अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अगर स्कैल्प करना है, तो आप देख सकते हैं कि दिस कैंडल, दिस इज एन इनसाइड कैंडल। अगर आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो दिस इज एन इनसाइड कैंडल। सो आप इस इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन की जिस भी तरफ वो ब्रेकआउट होता है आप उस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। इसने क्या किया, प्राइस हमारे जो जोन हमने बना के रखा था, कल का जो स्विंग बनाया था हमने 1 आवर पे, प्राइस उसके ऊपर गया, उसको रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल अवेलेबल है आपके पास में, तो आप इस इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आपको जो मैंने कल ही बताया था कि जिस भी तरफ वो ब्रेकआउट करेगा हम उसके नीचे का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। तो सेम आज मार्केट जो है वो वैसा ही था, एंड आई डेफिनेटली डिड गुड इन द मॉर्निंग। काफी बेहतर यहाँ से जो वो पुट ऑप्शन हमने सेल किया था उसमें बहुत ही इजिली 38 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर रहे हैं। इट वाज वेरी नाइस ऑन 200 क्वांटिटी। आप अगर कैप्चर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे पैसे बहुत ही कम समय में मिलेंगे। उसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं कि मार्केट ने और फिर क्या किया है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो मार्केट ने इधर पे एक पुल बैक दिया है। इधर मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, यहाँ पे बाजार एक ऊपर गया नीचे आया, 20 मूविंग एवरेज से एक बाउंस लिया, वापस से वो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है। तो जब बाजार इस लेवल के नीचे जाने का कोशिश कर रहा है तो आप यहाँ पे एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन इससे कहीं गुना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी निफ्टी के अंदर में। अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी जो है वो काफी ज्यादा ब्रेक डाउन कर रहा था। ये इसको अगर आप ऐसे देखते हैं तो मेरे सामने निफ्टी 5 मिनट और 15 मिनट पे बहुत ही मतलब दोनों टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो खुला रहता है। तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो डोजी बना हुआ है ये आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री स्पॉट है टू शॉर्ट सेल? ये लेवल क्या है, ये लेवल कल का रेसिस्टेंस का लेवल है। बाजार इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, निफ्टी इसके आज उसने इसको ब्रेक किया, बट वापस वो इसके नीचे आ रहा है। तो आप इधर का एसएल रख के अगर आप सेल करना चाहें, या इधर का एसएल रख के आप अगर पुट ऑप्शन बाई करना चाहें तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। वेयर एज आई हैव प्रेफर टू सेल, आई विल डेफिनेटली प्रेफर टू सेल हियर, कि यहाँ पे आप सेल करिए निफ्टी को और आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स वो देके जाएगा। 40-30 पॉइंट्स आपको निफ्टी में आपको इजिली मिल जाएंगे। सो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। उधर आपने ऑप्शन आपने निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट का ट्रेड लिया हुआ था, आप इधर ये ब्रेकडाउन का ट्रेड ले सकते हैं। तो दीज टू ट्रेड्स विल बी लाइक कि आपका दिन खत्म, अब आपको कुछ और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग ऐसी होती है, आप दिन भर यहाँ ट्रेड करेंगे तो आप फंसे ही रहेंगे, खासकर अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो।
ये उतनी सिंपल चीज है कि अगर आपने यहाँ कहीं ब्रेकडाउन ट्रेड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ कहीं फंस गए तो फंसे के फंसे रह गए, फिर आपके पैसे जो है वो जाने लगेंगे। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लेवल्स को ड्रॉ करिए, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए और कैंडल स्टिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज दीजिए। ठीक है, आप अगर निफ्टी बैंक देखते हैं, दिस इज निफ्टी बैंक। ठीक है, आप निफ्टी बैंक को देखिए, दीज वीक्स आर, ये वीक आपका काम तमाम करने के वाले वीक हैं। अगर आप यहाँ भी ट्रेड करने में लगे हुए हैं कि अरे अब डेल हो जा रहा है, डेल हो जा रहा है, डेल हो जा रहा है, मैं यहाँ से ट्रेड कर लेता हूँ, मैं ट्रेड कर लेता हूँ। सी, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो डे लो है दैट एक्ट एज, पता नहीं कैसा वहां पे एक प्राइस का बिहेवियर है कि प्राइस एक सडन जंप लेता है। यू सी, ये निफ्टी बैंक का यहाँ का डे लो है, डे लो पे प्राइसेस आ रही है, वहां से जंप कर गया, प्राइस ने रिकवर कर गया फ्रॉम 42,111 से प्राइस रिकवर करके 42,300 तक चला गया, 200 पॉइंट का मूव आ गया। अच्छा, ये मूव तो मैं ले नहीं सकते, मैं बिल्कुल, मुझे आता ही नहीं इसको पकड़ना, बट हमें पता है कि भाई डेज लो के सामने बाजार बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है अनलेस अंटिल वो पूरा ब्रेक हो जाए। यहाँ पे आप दिन भर अगर फंसे हुए हैं, दिन भर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका मतलब आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो। बहुत मुश्किल है इन विक्स से आपको बच पाना, तो दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में आपका जो ट्रेडिंग है दैट शुड बी वेरी गुड, और वो ट्रेड आपका काफी अच्छा होना चाहिए। सो आज हमने अभी फिलहाल हमने यही डिस्कस किया कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कल चीजें डिस्कस करी थी, मैं इसको एक वापस एक रिकैप कर रहा हूँ कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और उस हिसाब से हमने हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने बहुत एक सिंपल चीज डिसाइड की थी कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है, प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अगर ये वाला जो स्विंग का लेवल है, ये वाला स्विंग का लेवल के ऊपर बाजार जाता है यहाँ बीच में कहीं खुल के, तो मैं इधर नीचे के पुट ऑप्शंस को सेल कर दूंगा। दैट वाज द मोस्ट सेफेस्ट ट्रेड टू डू, और उस ट्रेड में आपको 30, 35, 40 पॉइंट जो है वो बहुत ही इजिली कैप्चर हुए होंगे। आपने अगर एक लॉट भी ट्रेड किया होगा तो भी उसमें आपने 800 रुपीज के आसपास बना सकते हैं आप, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपीज है शॉर्ट करने के लिए तो। एंड वो कोई खराब ट्रेड नहीं है, आप उधर ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाई आप कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बना रखा है कि बाजार अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश हूं। ठीक है, तो आप इसको एज एन ऑप्शन बायर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही इजिली ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको कैंडल 6 में डालिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डालिए, आप इधर देख सकते हैं बहुत ही इजिली कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में नीचे की तरफ में काफी ज्यादा विक्स बना दिए हैं, बाजार ऊपर गया, यहाँ पे उसने एक आपको इनसाइड कैंडल दिया एट अराउंड 925। ये 925 पे जब इनसाइड कैंडल का ब्रीच ऊपर की तरफ हो रहा है तो आप उस वक्त ट्रेड कर लीजिए, और आप यहाँ पे काफी इजिली 40-50 पॉइंट्स जो है वो बुक कर सकते हैं इन दो कैंडल्स में, एंड यू विल बी डन फॉर द डे। यहाँ पे आपको अच्छे पैसे बन जाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जब ये वाला सपोर्ट टू, अगर आप खाली निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं, मैं दोनों ट्रेड करता हूँ, मेरे स्क्रीन के सामने, मेरे लैपटॉप के सामने देयर आर 3 स्क्रीन्स, और दिस लैपटॉप इज द 4th स्क्रीन। 3 स्क्रीन्स मेरे इसके सामने पड़ी हैं, और उन स्क्रीन्स के ऊपर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर निफ्टी बैंक और निफ्टी जो है वो डिस्प्ले होता रहता है, तो उससे बहुत अच्छा अंदाजा लगता रहता है कि भाई कौन सा ट्रेड अटेम्प्ट करना है, बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है कि निफ्टी अच्छा लग रहा है। सो अगर आप खाली निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं तो ये जो सपोर्ट का लेवल है, जब ये सपोर्ट का लेवल जो है ये यहाँ पे ये ब्रीच हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया, प्राइस उसके नीचे जा रही है, दिस इज अ गुड ऑप्शन टू बाई अ पुट ऑप्शन। आप यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाई करके राइड कर सकते हैं, इस स्पाइक में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, देर वॉज नो अदर क्लियर इंडिकेशन थ्रू आउट द डे जहां पे आप बेहतर ट्रेड कर सके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप 5 और 15 मिनट दोनों फॉलो करते हैं तो आपको ये यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे एक डोजी दिखता है, इसके ऊपर आप, इसके ऊपर का कॉल ऑप्शन अगर आपको नेक्स्ट मंथ का सेल, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल करना है तो आप वो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे वो इसके नीचे जाता है, और अगर आप वो पुट ऑप्शन, चलिए एक ट्रेड लेके देखते हैं कि 17,750 मेरे पास यहाँ पे है, 17,750 का पुट। ठीक है, दिस इज 17,750। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 84, 85 रुपीज और 71, तो आपके पास 13 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और इस वाले कैंडल के अंदर में ओपन हाई भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ओपन हाई इज 141, तो एज सुन एज ये जो
पुट ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन वीवेप के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो आप अपना ट्रेड रिस्क फ्री बना के 140 के लेवल तक जाने का ट्राई कर सकते हैं ऑन द बिलीफ दैट ये जो डोजी है, ये जो डोजी है, ये यहाँ से एक रिवर्सल का साइन है एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो है वहां से वो रिवर्स किया और अपना डे लो ब्रीच करके नीचे चला गया। सो दीज आर द, यहाँ पे आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे एंड ये आपको काफी बेहतर पैसे जो है वो दे सकता था। सो मॉर्निंग में आपके पास ये सारे ट्रेड्स अवेलेबल थे करने के लिए निफ्टी के और निफ्टी बैंक के अंदर में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम काफी कम ट्रेड करेंगे और बेहतर ट्रेड करेंगे। आपका काम है दिन का, आपको अगर 80-100 पॉइंट्स अगर बनता है तो आप राजा हैं। आप ये सोच के चलिए, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करके भी अगर आप देखो, जैसे अगर आपके पास 100 क्वांटिटी सेल करने के पैसे हैं, 100 क्वांटिटी निफ्टी के अंदर में मेरे ख्याल सस्ते में सेल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यू नीड 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज पे अगर आप 100 पॉइंट्स थ्रू आउट द डे अगर पकड़ रहे हैं सेल करके, यू आर मेकिंग 10,000 रुपीज, जो आप ऑप्शन बाई करके शायद ना कर पाए लेकिन ऑप्शन सेल करके डेफिनेटली कर पाएंगे। सो बी स्पेसिफिक, कहाँ आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। आपको अगर लार्जर मूव पकड़ना है तो गो फॉर सेल ऑप्शन। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है फॉर क्विक स्कैल्प, देन गो फॉर ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको जाना चाहिए। कोई लेवल इंपॉर्टेंट ब्रीच हो रहा है तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं। इतना अच्छा इसने डोजी बना के दिया हुआ है। आपको अगर सेल करना है कॉल ऑप्शन तो आप कॉल ऑप्शन सेल करिए, अदरवाइज आप पुट ऑप्शन बाई करके लेके जाइए। इसका इतना ही आपको खाली स्टॉप लॉस रखना है। तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल ट्रेड्स और इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेडिंग डेस्क से उठ जाना है। देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे। सो यही हमारा एनालिसिस था। अगर आप डेली पे निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी डजंट लुक गुड ऑन डेली। ये जो रिकवरी हुई है ये जो रिकवरी नीचे से हुई है 17,600, जो कि मैंने कल भी अपने यूट्यूब में बताया था, चैनल में बताया था कि मेरे को नहीं ऐसा लग रहा कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ऊपर निकलता। मेरे को ये था कि बाजार 17,600 के आसपास निफ्टी और 42,000 के आसपास की रेंज में ही बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज इन करेगा, मतलब एक्सपायर करेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली वैसा ही हुआ। आप थोड़ा दिन में ये ध्यान लेके चलिए कि मार्केट जो है, ये जो कैंडल है ऑफ 17 अप्रैल को एक मदर कैंडल बना हुआ है और बाजार अभी तक उस कैंडल के अंदर में है। तो 3 दिन से मार्केट 1, 2 एंड 3 डेज में मार्केट इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। सो आज ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। अगर आपको मैं बैंक निफ्टी में भी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। और बैंक निफ्टी को जहां तक मेरे को अब लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। एंड यहाँ पे ये जो रिवर्सल का साइन टाइप का लग रहा है कि मे बी ये शायद बैंक निफ्टी यहाँ से लीड करे निफ्टी को। सो अगर अब निफ्टी के अंदर में कोई अप मूव आया तो इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, नथिंग एल्स। लेकिन हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मैंने आज अपने कुछ स्विंग के पोजीशंस को मैंने 50% जो है वो रिड्यूस किया है और कुछ में 70% मैंने रिड्यूस कर दिया है। इवन दो द कैंडल स्ट्रक्चर्स फॉर माई स्विंग ट्रेड्स लुक्स वेरी वेरी गुड, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हैं एंड आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। कि मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं तो भी बाजार जो है बहुत ज्यादा उधर सेलिब्रेट करता नहीं है। कि अगर कल को ऐसा आ भी गया कि भाई रिलायंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं, 14,000-15,000 करोड़ का क्वार्टर दिया है, स्टिल बाजार वैसा सेलिब्रेट करते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। इनफैक्ट मैंने हमेशा देखा है कि जब बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, भले ही अच्छे रिजल्ट आए, बाजार उल्टा ही हो जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना स्विंग ट्रेड्स के अंदर में जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट शुड कम फर्स्ट। और मेरे को निफ्टी में वो इनसाइड कैंडल्स दिख रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि मोस्टली जो हमने स्विंग लेके रखा है वो मिड कैप स्टॉक्स में लेके रखा है। इफ एट ऑल देयर इज अ गुड गैप डाउन बिकॉज ऑफ एनी रिजल्ट इशू ऑफ दीज हेवीवेट कंपनीज, आई डोंट वांट टू लूज 4-5% इन अ डे। कभी मिड कैप्स वाले जो स्विंग के स्टॉक्स हैं उसके अंदर जब वो गिरते हैं तो बड़े स्पीड से गिरते हैं, बहुत फास्ट गिरते हैं, तो इवेंचुअली वो काफी सारे पैसे जो है वो हटा देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपना रिस्क रिड्यूस कर लें। तो कल हमने देखा था कि कल मैंने 3 स्टॉक्स की बात करी थी जो मैंने स्विंग में परचेज किए थे, वोल्टास, एल्गाई इक्विपमेंट्स एंड अवांती फीड। सो हम उसको प्रॉपरली देख लेते हैं।
अवंती फीड को अगर आप देखते हैं, ये अवंती फीड का डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है। अवंती फीड से भी मैंने अपने कुछ जो स्टॉक्स है, मतलब कुछ जो एक्सपोजर है वो मैंने अपना हटा दिया है अवंती फीड से, बिकॉज मेरे को ये बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रहा। कल के कैंडल जो है फिजल आउट होने के बाद में अभी मेरे को उतनी अच्छी होप दे नहीं रहा है, तो मैंने इसलिए इसका, क्योंकि मुझे अभी वीकली पे इतना अच्छा लग नहीं रहा। पहले मुझे लग रहा था कि वीकली पे ये ब्रेक कर देगा, बट वीकली पे ये ऑलमोस्ट फिजल आउट हो रहा है। बट लेट्स सी, मैंने इसमें थोड़ा सा अपना पोजीशन कम कर दिया है। दो वोल्टास जो मैंने कल आपको बताया था कि मेरे को वोल्टास जो है वो काफी अच्छा लग रहा है मार्केट के अंदर में, एंड वोल्टास वोल्टास आज काफी ज्यादा सरप्राइज दिया। इंट्राडे में आप वोल्टास को प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली उसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक कल मैंने 850 पे लिया था, आज ये 867.45 है, 17.45, ये तुरंत इसने पैसे दे दिए। दिस इज द पावर ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ आपके एनालिसिस का। जब तक पैसे नहीं लगाएंगे देर इज नो पावर। ये इंट्राडे में आपको ट्रेड करना बिल्कुल फायदा नहीं, ये जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप इसको स्विंग के लिए लेके जाइए। सो वही हमने काम करा है, इसको स्विंग के लिए हमने लेके गए हैं, और इसमें से भी मैंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया। सी कितना अच्छा ये क्लोजिंग दे रहा है इस वक्त, एंड डेफिनेटली अ गुड। मेरे ख्याल से 880 890, अगर बाजार थोड़ा भी रुक गया, यानी अगर बाजार यहाँ से गिरता नहीं है, निफ्टी 17600 के नीचे नहीं जाता है, तो यू कैन सी दिस स्टॉक रीचिंग टू 890। तो विल यहाँ पे हम थोड़े अच्छे पैसे बना पाएंगे। अगला है एल्गाई इक्विपमेंट, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये 3 स्टॉक मैंने लेके रखे हैं। ये अभी 494 पे लिया हुआ था, ये अभी चल रहा है एट अराउंड 507 के आसपास। आई वॉज वेरी मच होपफुल कि जब भी क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जो है वो 6 या 7% की रैली देते हैं, तो उनको अगर ब्रेकआउट करना है तो बेस्ट पॉसिबल चीज क्या होती है कि आज वो 6% ऊपर जाए, नेक्स्ट डे देयर शुड बी एन इनसाइड कैंडल एंड अगेन देयर हैज टू बी अ ब्रेकआउट। सो मैं काफी ज्यादा होपफुल हूँ एल्गाई इक्विपमेंट्स में कि एल्गाई इक्विपमेंट शुड रीच 530। मेरा टारगेट 530 का है, लेकिन मैंने इसमें से भी अपना एक्सपोजर जो है वो रिड्यूस कर दिया है एट अराउंड 59। तो मेरे को उसमें 3% का रिटर्न मेरे को एल्गाई इक्विपमेंट ने दे ही दिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड रिस्क बना लिया, ओनली बिकॉज कि मेरे को निफ्टी में थोड़ा सा डर है कि इतने हैवी वेट के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और निफ्टी अगर गैप डाउन हुआ तो ये बेचारे बहुत बुरी तरीके से ठुक जाएंगे, क्योंकि ये हैवी वेट स्टॉक्स नहीं है, दीज आर मिड कैप स्टॉक्स। इनको ऐसे गिर के 470 480 आने पे कोई समय नहीं लगेगा, तो आप फंस जाएंगे। ये तभी आपको अच्छा साथ देते हैं जब निफ्टी के साथ चल रहा हो, यानी निफ्टी अगर धीरे करके भी ऊपर जा रहा है तो ये आपको बहुत ज्यादा जैकपॉट दे देंगे ये वाले स्टॉक्स जो है। तो यही सारे मैंने ट्रेड किए थे। और आज अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो ट्विटर हैंडल में भी मैंने बताया था कि मेरे को आईजीएल कमजोर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। मैंने आईजीएल 1-2 बार ट्राई किया कि नीचे कुछ देके जाए, बट उसने मुझे कुछ दिया नहीं और कुछ लिया भी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको आईजीएल दिखाना चाहूँ तो ये अपना आईजीएल है। आईजीएल नीचे का ऐसे देता है कि आईजीएल में ऑलमोस्ट एक गल्फिंग कैंडल था, बट वो अपने डे लो के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे के लो के आसपास में सपोर्ट ले रहा था। तो हमें कोई मतलब उसको ब्रेक डाउन दे नहीं पा रहा था वो, तो कोई नहीं, तो कॉस्ट ऑफ लॉस उसके अंदर हमने ले लिया। दूसरा मेरे को एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा था, दैट वाज बलरामपुर चीनी। और ये स्टॉक मेरे को काफी ज्यादा निराश करता है। मैं अब ये बात ओपनली कह देता हूँ कि मैं इसको काफी ज्यादा आज ब्रेकआउट के लिए देख रहा था। आई बॉट इट एट 423। मैंने इसको इंट्राडे लेवल्स में भी परचेज करा था, मल्टीपल ट्रेड्स आई हैव टेकन, एंड ये तो लिमिट पे लगा के छोड़ दिया था। अगर आप इसको ध्यान देते हैं, दिस इज बलरामपुर चीनी। इट डिड वेंट टू 426.8, ये 426.85 तक गया था, बट हम एक बड़ा ब्रेकआउट ले ढूंढ रहे हैं, तो उतना जल्दी हम कटेंगे नहीं। और ये पूरी तरीके से नीचे आ गया, तो इसने वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो दिया नहीं, तो इस पे भी हमारा कॉस्ट ऑफ लॉस है वो अच्छी तरह से हिट हो गया। तो इसने मुझे आज काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान किया बलरामपुर चीनी मिल ने, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो मे बी मुझे ये स्टॉक अब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप जस्ट डायल को देखते हैं, मैंने लिखा था कि मेरे को जस्ट डायल जो है वो कमज़ोर लग रहा है और मैं इसको शॉर्ट करने में बिल्कुल बिल्कुल सोचूंगा नहीं। सो अगर आप आज जस्ट डायल को देखते हैं तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं कि एक बार ये गिरना शुरू होते हैं तो ये डेली बेसिस पे गिरते ही रहते हैं। अगर आप इसमें एंट्री पकड़ लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 658 से दिस केम टू 648, तो आप मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ ले सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इजी ट्रेड्स। यहाँ पे अपने स्विंग के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है और वापस पूरी तरीके से ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है।
तो इसमें क्यों, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये आपको क्या बताता है, आपको कुछ भी स्टॉक अगर देखना है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे इतने भारी भारी विक्स बन रहे हैं ऊपर की तरफ में, कैंडल पूरी तरीके से नीचे विजिट करके आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि अगर आप अभी ये डेफिनेटली ऊपर हो गया, दैट्स अ डिफरेंट केस, वी आर ट्रेडर्स, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो चीज ठीक लग रही है वो कर रहे हैं। हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखा कि ये स्टॉक का जो फिलहाल जो मूवमेंट है वो रिवर्सल की तरफ ऐसा नजर में आ रहा है, तो अगर ये डेज लो वगैरह के आसपास या फिर अपने कल की क्लोजिंग के लिए जाना शुरू करेगा तो मैं इसको शॉर्ट करने में बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करूंगा। तो आप ये इसको एक ट्राई कर सकते थे। उसके अलावा तो आज कोई ट्रेड डिस्कस करने के लिए नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज ट्रीट एक्सपायरी एज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल डे। यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे with premiums pricing moving here and there from a premium price, जैसे 42,300 was moving crazy, like वो जब बैंक निफ्टी में नीचे स्पाइक आ रहा था तो वो 120 से लेके 210 जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर मतलब बहुत जल्दी चला गया था, मिनट्स में चला गया था। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऑप्शन बाई में जैकपॉट ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि दैट इज नॉट वो आप पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। And whenever you are trading, trade with a plan. If you don't have a plan, then you are calling for a disaster in stock markets. And you should better understand this thing कि if you don't have a plan, आपके पास अगर मन में कोई प्लान अगर रेडी नहीं है and you are coming to trade, this is nothing but calling for a disaster। और आप कभी भी अपने पैसे जो हैं, जो अपने हार्ड एंड मनी है, ये आप गवा सकते हैं। सो हमेशा एक प्लान तैयार करके आइए। हमने बता दिया कि भाई निफ्टी के अंदर में हमको इनसाइड कैंडल दिख रहा है, ये जिस भी तरफ ये इनसाइड कैंडल ब्रीच करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, उस तरफ के हम मूव्स को पकड़ने का कोशिश करेंगे। आने वाले दिन में हैवी वेट बैंक, हैवी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स हैं, तो जो मार्केट है वो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। तो इस रिएक्शन और किस तरफ रिएक्ट करेगा आई डोंट नो, दैट इज वाई मैंने अपने स्विंग के पोर्टफोलियो को थोड़ा डिक्रीज किया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मारुति के रिजल्ट्स हैं, और मारुति एक ऐसा स्टॉक है जो जब भागना शुरू करता है रिजल्ट वाले दिन, और हर क्वार्टर में मैंने देखा है, आप जाके उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि मारुति को आप बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। उसके रिजल्ट्स हैं, एक दो दिन के अंदर है, मैं कल बता दूंगा डेफिनेटली किस दिन उसके रिजल्ट्स हैं। तो आप मारुति को अच्छे से फोकस करके रखिए कि मारुति का प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, और जिस भी दिन इसके रिजल्ट है उस दिन आपको इंट्राडे के अंदर में कोई मूवमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आपको अच्छा मूवमेंट अगर इसमें मिल रहा है तो आई विल डेफिनेटली से कि थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यू शुड गो फॉर अ स्टॉक ऑप्शन रादर देन यू शुड ट्राइंग फ्यूचर और कुछ। आपको इसमें स्टॉक ऑप्शन में जाना चाहिए, थोड़ा रिस्क आपको मारुति मिलना चाहिए, बिकॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस सेज इन मारुति सुजुकी कि अगर आपने सही चीज पकड़ ली तो एन ऑप्शन प्राइस लिटरली कैन गो 100 पॉइंट्स जिस भी दिन उसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है। तो बाकी सिस्टम में 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस आप डाल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। तो 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड लीजिए, एंड डेफिनेटली मारुति जो है वो जिस भी तरफ का ब्रेकआउट देगा अपने रिजल्ट के आसपास, अगर देता है तो प्राइस एक्शन अगर कंफर्म करता है तो यू डेफिनेटली वॉच फॉर दिस स्टॉक ऑप्शन। रेस्ट हमेशा अपनी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज योर फ्रेंड। आप अगर ओवर क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी इज योर एनिमी देन। तो डोंट मेक क्वांटिटी योर एनिमी, बिकॉज आपका जो ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक ब्रोकर के साथ में ट्रेड लिया था जिसमें मेरे अकाउंट में काफी सारे पैसे पड़े थे, और इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी आई पंच ट्रेड इन लॉट्स। उसमें लॉट्स थे तो मैंने लॉट्स में परचेज कर दिए। तो इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग दैट ट्रेड कि मेरे पास एक्चुअल जो मेरे पास पैसे थे वो 2000 क्वांटिटी बाई करने के थे, और मुझसे गलती से 400 लॉट प्लस का ट्रेड जो है वो अटेम्प्ट हो गया, और उस हिसाब से क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। डेफिनेटली क्वांटिटी जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं जनरली इतना बड़ा ट्रेड कभी लेता नहीं हूँ ऑप्शंस के अंदर में, कि मैं 1800-2500 क्वांटिटी जो है वो ट्रेड नहीं करता मैं कभी। तो अब लेकिन उस दिन मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे और मैंने बहुत बड़ा एक ऑर्डर पंच कर दिया, लेकिन उतने ऑर्डर जितना बड़ा ऑर्डर मैंने पंच किया, लेट्स से मैंने एक 6000 क्वांटिटी का ऑर्डर पंच कर दिया, लेकिन मेरे पास पैसे खाली 2000 क्वांटिटी का ऑर्डर लेने के थे, तो उस ब्रोकर को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। तो कि भाई कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने इंस्टेड जितने मेरे पास पैसे थे उससे उतने का तो उन्होंने ट्रेड ले लिया, एंड मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल स्टॉप लॉस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2000 रुपए पे 2000 क्वांटिटी पे 30 पॉइंट्स का अगर मैं स्टॉप लॉस अगर लेने जा रहा हूँ तो इट इज
मतलब आप सोचिए कि वो दैट इज 60 bucks, 60,000 रुपीज का एक मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, एंड आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड ट्रस्ट मी आई बॉट दैट थिंग एट 90, एंड इवेंचुअली मुझे उसको बेचना पड़ गया 85 के आसपास, क्योंकि मैं उसको नहीं लेके जा सकता था, वो ऑप्शन जो है वो मैं स्टॉप लॉस तक लेके नहीं जा सकता था, इवेंचुअली दैट ऑप्शन वेंट फ्रॉम 90 टू 450। सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वांटिटी विल बी योर फ्रेंड। जिस दिन आपसे क्वांटिटी ज्यादा पड़ गई, आप कभी भी रिवॉर्ड नहीं ले पाएंगे प्रॉपरली, आपको बहुत डर लगेगा। सो क्वांटिटी को अपना दोस्त बनाइए, रिस्क मैनेजमेंट को अपना फ्रेंड बनाइए। कोई भी 600 रुपए का स्टॉक अगर ट्रेड करते हैं, तो 600 रुपीज का स्टॉक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, एज सुन एज वो 3.54 रुपीज आपके फेवर में हो रहा है, आप अपने कॉस्ट को स्टॉप लॉस पे लेके आइए, और जैसे ही वो 6 रुपए आ रहा है, आप वहां से रिड्यूस करने का कोशिश करिए, 50% 60% उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, और ये आप ब्रैकेट बना के चलिए। मैं हमेशा ये करता हूँ कि अगर मैं कोई 400 रुपए का स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ, एज सुन एज वो 2.5 रुपए मेरे फेवर में है, वहां से मुझे एक पैसा लूज नहीं करना है। दिस इज ये मेरा एकदम, कहते हैं ये मेरा साइकोलॉजी मेरा इस तरीके से बनी हुई है। तो आपको खाली वो 2 रुपए का ही रिस्क लेना है इवेंचुअली, कि भाई 400 रुपए का स्टॉक अगर 402.50 हो गया, तो यहाँ से मुझे लॉस नहीं हो रहा। आपको खाली पूरी जो नॉलेज है, पूरी एनालिसिस आपको खाली उस पर लगानी है, तो आप बेटर होल्ड कर सकते हैं। और मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा गेम चेंजर रही है स्टॉक्स के अंदर में। मैंने काफ़ी स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी तबाही मचा के पैसे बनाए हैं, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि अगर मैंने कोई स्टॉक 800 रुपये पे लिया, वो 806 805 हुआ, मैंने अपना कॉस्ट जो स्टॉप लॉस 790 का था या 792 का था, वो उठा के मैंने कॉस्ट पे ले लिया। नाउ इफ आई एम लुकिंग फॉर अ बिगर ब्रेक डाउन, मैं रेडी हूँ उसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा 1 रुपया जाने वाला नहीं है। तो उसमें क्या है, जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ द ट्रेड इज रिस्क फ्री, और शायद अब आपको कुछ लॉस नहीं होगा। सो ऑलवेज आप ये चीज, ये वाली हैबिट जो है ये बना सकते हैं, और ये काफी फ्रूटफुल हैबिट है। इसके अलावा मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। स्विंग में मेरे पास जो स्टॉक्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए। बाटा इंडिया जो है वो काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल। बाटा इंडिया ऊपर जाने, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं बाटा का, तो मेरे को आज मैं इंट्राडे में इसको देख रहा था बाटा को। अरे यार ये बाटा, बाटा इंडिया ने काफी अच्छा एक इधर से बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 1440। आप इसको कुछ समय में अच्छा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। आप देखिए वीकली पे भी अच्छा लग रहा है ये। सो आई एम होपिंग कि ये 1504 तक तो इसको कुछ रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ से एक 50-60 रुपए की जो मूवमेंट है, आप बाटा इंडिया के अंदर देख सकते हैं, बट इसमें डेफिनेटली थोड़ा समय जरूर लग सकता है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ डेली डेली टाइम फ्रेम पे। जब डेली टाइम फ्रेम पे जब बाटा जो है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, तो वो मेरा स्टॉप लॉस है। और वीकली टाइम फ्रेम पे जब वो बाटा इंडिया जो है वो 20 मूविंग एवरेज को टच कर जाएगा, दैट इज माई फर्स्ट टारगेट। सो खाली स्टॉक के लिए मेरे पास खाली यही स्टॉक है। आई हैव टू रन स्कैन्स, तभी मैं आपको कुछ और बेटर बता पाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। और मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। मैं अब आज जो मैं यूट्यूब का लिंक पोस्ट करूंगा, उसमें मैं वो टेलीग्राम का जो चैनल होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि वॉट एवर चार्ट्स, और उसमें कोई इंट्राडे कॉल्स नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट वे टू ट्रेड। कि आप अगर इंट्राडे में किसी दूसरे के कॉल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, वो सही नहीं है, बिकॉज दैट गाय विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस। सो वॉट आई डू इज, वॉट एवर लर्निंग स्टफ आई हैव, जो फ्री में मेरे पास लर्निंग स्टफ अवेलेबल है, चाहे बुक्स हो जाए, बुक्स के पीडीएफ हो जाए, या फिर मुझे कोई चार्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, मुझे उसके बारे में आपको कोई चीज़ कन्वे करनी है, तो मैं उसको चार्ट के फॉर्म में उधर डाल सकता हूँ। सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, एंड दैट विल बी टोटली, वो जो चैनल है वो खाली लर्निंग पर्सपेक्टिव से होगा। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड ट्रस्ट मी देयर विल बी नो पेड सर्विसेज। सो पेड सर्विसेज होंगी, डेफिनेटली पेड सर्विसेज होंगी, बट इस काम के लिए हम टेलीग्राम को यूज़ नहीं करेंगे। पेड सर्विसेज में भी अगर हम लॉन्च करें, बिकॉज देखो ये सब चीज़ें जो है बड़ी मेहनत से सीखता है आदमी, तो नथिंग कम्स फ्री, नोबडी हैज टॉट मी फॉर फ्री, आई हैव गिवन मनी एवरीवेयर। सो मैं जो मुझे लगता है कि जो चीज़ फ्री में कन्वे करनी चाहिए, वो चीज़ फ्री में बिल्कुल जानी चाहिए। उस जैसे नॉर्मल लोग जो हैं, जो ज़्यादा वेरासिटी पढ़ाने के पैसे ले लेते हैं, जबकि वेरासिटी फ्री में है, वो काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा स्टफ है जिसमें हमने वाकई मेहनत करी है, और हमको लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ जो है ये पैसे में जानी चाहिए, बिकॉज वो उसका एक वैल्यू है। आप जब भी कोई बातचीत कर रहे हैं, आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और वैल्यू का हमेशा वैल्यू कभी फ्री में नहीं आती है। तो ये तो हम, तो तब तक
वो चीज़ नॉर्मल स्टफ के लिए मैं वो टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, तो आप अगर उसमें आना चाहते हैं तो इट्स मोस्ट वेलकम। एंड यस, थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए।